जय श्री राम और जय श्री श्याम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र पंडित अजय शास्त्री। आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रामनवमी महापर्व की, और आज चूँकि नवरात्रि की भी समाप्ति हो रही है, तो भगवती से ऐसी प्रार्थना है कि प्रभु आपके सब मनोरथ को पूर्ण करें और आप स्वस्थ हों, आप अच्छे हों, आप बढ़िया हों, आप धर्म के मार्गों को प्रशस्त करें और आप जीवन में आप आगे बढ़ें। आज मुझे बहुत ही बड़ी हर्ष का विषय लग रहा है कि ये कार्यक्रम जो कि चल तो घर पे रहा था और इतना सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा ही इस कार्यक्रम को मुझे संकेत लगे, और इसमें संकेत सब देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो इस कार्यक्रम को फ़ोन के माध्यम से आप सभी लोग यजमान बने और आपने इसमें सहयोग किया। आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने इस बात को समझा और आप इस कार्यक्रम को फ़ोन के माध्यम से ही आपने इस पूरे कार्यक्रम को देखा, दर्शन किए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। और इस कार्यक्रम के जो मेरे यजमान बने थे मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले दिन क्योंकि 19 तारीख से पूरी नवरात्रि चालू हुई थी और 19 तारीख को जो हमारे पहले यजमान बने थे, पहले दिन हमने माता शैलपुत्री की पूजन की थी। शैलपुत्री की पूजन के दिन के जो हमारे यजमान थे भैया गोलू शर्मा, गोत्र उनका जजौदिया था, सेमरी सहबादपुर सड़ौर रोड पर ये गांव है, वहाँ के ये हैं। इनके नाम का हमने पहला पाठ किया था। हमारे दूसरे जो यजमान बने थे, दूसरे दिन की माता ब्रह्मचारिणी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, द्वितीय दिन की हमारी जो यजमान थे इसी अशोकनगर की रहने वाली पूजा रघुवंशी जी, जिनका गोत्र जरवार था, और दूसरे दिन की पाठ पूजन का पूरा सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजन की थी। हमारे जो उसके यजमान बने थे वो मोना शर्मा थी, वो इसी अशोकनगर की हैं, उनके नाम से ये पूरा काम किया गया था। चौथे दिन की जो हमने पूजन की थी, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजन होती है, और कुष्मांडा की पूजन हमने अनूप रघुवंशी जी, जिनका गोत्र पसलैया है और वो विगत में अभी भोपाल में रहते हैं, हमने उनके नाम का किया था। पाँचवें दिन की जो हमने पूजन की थी वो स्कंद माता की पूजन की थी, और उस पूरे कार्यक्रम के जो हमारे यजमान बने थे श्री राकेश सिंह रघुवंशी थी, और उनका गोत्र था कैरबार नई सराय के पास में उनका गांव है, और वहाँ की वो हमारी बहुत प्यारी और मेरी बहुत स्नेही यजमान हैं, उनके नाम से किया था। छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजन की थी। कात्यायनी की जो हमारे यजमान थे भैया रमेश सोलंकी जी, उनका गोत्र बना था और वो विगत जयपुर में उनका निवास स्थान है। सातवें दिन हमने माँ कालरात्रि की पूजन की। कालरात्रि की जो हमारे यजमान थे भैया विनोद रघुवंशी जी, गोत्र करकूदा है और उनका निवास खैजरा कला है। वे मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही स्नेही हैं। और आठवें दिन कल की जो हमने पूजन की थी उसमें हमारे जो यजमान थे भैया श्री संकेत सिंह रघुवंशी, गोत्र करकूदा है और वो खैजरा कला के रहने वाले हैं। और आज चूँकि 9वें दिन हम जो पूजन कर रहे हैं, 9वें दिन के भी यजमान हमारे संकेत भैया ही हैं और उनके नाम से आज की भी पूजन हो रही है। तो इन जितने भी जिन यजमानों ने इस पूरे कार्यक्रम में हमारा सहयोग दिया और फोन के माध्यम से जो इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े रहे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत आभार करता हूँ। और ये जो पूरा कार्यक्रम विगत 19 से तो चल ही रहा था, आज ये पूरा कार्यक्रम विराम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अंततः इस कार्यक्रम को यहीं आज संपन्न कर दिया जाएगा। आज पूजन करने के बाद में सीताराम जी की पूजन करेंगे, सीताराम जी की पूजन के बाद में यहाँ पर कन्या भोजन करेंगे, कन्या भोग के बाद ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। और आप देख सकते हैं कि हमने इस पूरे कार्यक्रम में ज्वारे का भी किया था। तो इनके लिए कोई अच्छे से एक स्थान पर जाएंगे जहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा हो, वहाँ पर उनको विसर्जन करके आना है। सभी देवी देवताओं से ध्यान आवाहन वंदन प्रणाम करने के बाद में बस मैं सिर्फ इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे जितने भी यजमान बने थे भगवान उसे खूब समृद्धि दे, खूब आनंद दे, किसी भी प्रकार की कोई कमी रखे, धर्म की मार्ग को प्रशस्त करें, आगे बढ़े। मानव जीवन में मनुष्य का यही धर्म है कि धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाते रहे और धर्म से ही आगे बढ़ता रहे। और मित्रों, कार्यक्रम में बहुत आनंद आया है, बहुत बढ़िया लगा है, और आप लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए एक बात नहीं, आपके तो कोटि कोटि शाहबाद धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बातों का मान रखा, सम्मान रखा। आपको नवरात्रि एवं रामनवमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।